Welcome students. In the last video, I have told you how the ionic compounds are formed. Now I am going to tell you the properties of ionic compound. Very first thing I have told you about the ionic compound is that they formed from the positively charged ion which are called as cation and the negatively charged ion which are called as anion. cation और अनायन ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स. तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अभी देखेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जो भी आयोनिक कंपाउंड रहते हैं वो क्या रहते हैं, सॉलिड्स, और उनका स्ट्रक्चर रहता है क्रिस्टलाइन. बट व्हाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, आयन से बनते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, दैट इज अपोजिटली चार्ज्ड आयन, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आयंस जो है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं. रेगुलर इंटरवल में वो क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे, और जिसके वजह से उनका क्या होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा. इसलिए उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है. मतलब अगर सोडियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे तो वो 800 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होगा. ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस. 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है सोडियम क्लोराइड का. But why this is so? This is because the force of attraction between the positive and the negative ion is very much that the lot of energy is required to break the force of attraction. क्या होता है, देखो आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो बनते हैं आयन से, और आयंस के बीच में ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आयंस के बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. और अगर ज्यादा हीट आप प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा रहने ही वाला है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, जिसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जो भी आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं वो यूजुअली वाटर में सोल्यूबल रहते हैं. वाटर में अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. बट उसी आयनिक कंपाउंड को अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो कार्बन से बने होते हैं, लाइक अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, केरोसिन, तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो वो सोल्यूबल नहीं होंगे, वो इनसोल्यूबल रहेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो रहता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा रहता है. अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहेगा वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है, उसे वो सोल्यूबल कर सकता है. तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि वो क्या करता है, जो भी आयनिक कंपाउंड आपने उसमें ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया है, उसमें मैंने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया. अभी वो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि उसके वजह से क्या होगा, जो भी सोडियम क्लोराइड मैंने ऐड किया था NaCl, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर, एंड दैट सोडियम क्लोराइड विल गेट डिसॉल्व. उसमें क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है आयंस के बीच में, उसे वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, वीक कर सकता है, और जिसके वजह से आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा. और ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं रहता, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम रहता है, जिसके वजह से वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर पाते, सोल्यूबल नहीं कर पाते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड. देखो आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, बट अगर आप सॉलिड आयनिक कंपाउंड लोगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तब पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए. और अगर आपने डायरेक्टली सॉलिड आयनिक कंपाउंड लिया, इफ वी टेक डायरेक्टली सॉलिड आयनिक कंपाउंड, देन एज देयर आर नो आयंस, आयनिक कंपाउंड में क्या रहेगा, अगर सॉलिड रहेगा तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा उनके बीच में. तो वो आयन सेपरेट नहीं होंगे, और आयन सेपरेट नहीं हुए, फ्री आयंस वहां पे है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे. बट उसी आयनिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में ऐड करते हो
तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अभी हमने देखा आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करने से वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। और एक बार वो सोल्यूबल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, आयन सेपरेट हो गए, पॉजिटिव आयन सेपरेट हो गए और निगेटिव आयन सेपरेट हो गए। और ये सेपरेट जो हो गए हैं आयंस, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। या फिर आप उस आयनिक कंपाउंड को मेल्ट भी कर सकते हो। मेल्ट करने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद वो आयंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर और मेल्टेड देन दे आर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल से कंप्लीट हो जाता है। बाकी का जो इसका रिमेनिंग पोर्शन था वो इस साल डिलीट हो गया है, इसलिए वो हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।